अरुण मेहता इलीट सूट्स नामक एक 5 स्टार होटल का मालिक था, जो अपनी भव्यता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। वह धनवान परिवार में जन्मा था और अपने पिता से यह होटल विरासत में पाया था, लेकिन उसने कभी मेहनत की कद्र नहीं की। घमंडी और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रति उदासीन, अरुण को लगता था कि उसकी दौलत उसे हमेशा बचाए रखेगी। अरुण अपने आलीशान दफ्तर में बैठा विदेशी शराब का आनंद ले रहा था। तभी उसका मैनेजर विक्रम अंदर आता है। सर, बुकिंग्स बहुत कम हो रही हैं। ग्राहक खराब सेवा की शिकायत कर रहे हैं। शिकायतें करने दो। मेरा नाम ही इस होटल को चलाने के लिए काफी है। लोग फिर भी इलीट सूट्स आएंगे। लेकिन सर, समय बदल रहा है। अब प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा? हाँ, कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वे फिर मेरे पास लौट कर आए। अरुण ने विक्रम की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया, ये समझने में असमर्थ कि आतिथ्य उद्योग बदल रहा था। ग्राहक संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रतिष्ठा तेजी से गिर रही थी, लेकिन अरुण का अहंकार उसे हकीकत देखने से रोक रहा था। कुछ महीने बीत गए और होटल की स्थिति और भी खराब हो गई। पुराने ग्राहक आना बंद कर चुके थे, नए ग्राहक बुरे समीक्षाएं दे रहे थे और कर्मचारियों का मनोबल बहुत नीचे गिर चुका था। एक दोपहर अरुण का वकील रमेश उससे मिलने आया। अरुण, तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तुम्हारे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुमने बदलाव नहीं किए तो तुम सब कुछ खो सकते हो। सब कुछ खो दूंगा? ऐसा मजाक मत करो। मेरे पिता ने इस साम्राज्य को बनाया था और यह हमेशा चलेगा। तुम्हारे पिता ने इसे मेहनत और सम्मान के साथ बनाया था, अहंकार के साथ नहीं। बैंक होटल को जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक क्या कहता है। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमेश की चेतावनियों के बावजूद अरुण ने अपनी आदतें नहीं बदली। कुछ महीनों बाद वह दिन आ ही गया जिसका डर सबको था। इलीट स्वीट्स को बैंक ने जब्त कर लिया और अरुण को उसके कार्यालय से बाहर कर दिया गया। होटल के बाहर खड़ा अरुण देख रहा था कि ताले बदले जा रहे हैं। तभी उसका फोन बजा। विक्रम का फोन था। सर, मुझे खेद है, लेकिन मैंने नई नौकरी ढूंढ ली है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। विक्रम, रुको। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। आपको कई मौके मिले सर। अलविदा। और अरुण अकेला सड़क पर खड़ा रह गया। उसकी दौलत, उसकी ताकत, उसका अहंकार, इनमें से कोई भी अब उसे बचा नहीं सका। कुछ हफ्तों बाद अरुण खुद को सड़कों पर जीवन बिताते हुए पाता है, उस विलासिता से बहुत दूर जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। अब न तो कोई दोस्त था और न ही कोई सहयोगी। वह एक पार्क की बेंच पर बैठा उन फैसलों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। अरे, क्या आप वही होटल के मालिक नहीं हैं? आपके साथ क्या हुआ? हाँ, मैं वही था। मुझे लगा था कि मैं अजय हूँ, लेकिन मैं गलत था। अपनी जिंदगी में पहली बार अरुण को समझ में आया कि मेहनत, सम्मान और विनम्रता के बिना धन भी टिकाऊ नहीं होता। उसका अहंकार उसे सब कुछ गंवा चुका था और अब उसके पास केवल पछतावा ही बचा था। कहानी का नैतिक अहंकार और दूसरों की उपेक्षा सबसे धनी व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकती है। सच्ची सफलता विनम्रता, सम्मान और उन लोगों को महत्व देने में निहित है जो आपके सफर में योगदान करते हैं।